अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। हियर माय सेल्फ अक्सा मुगल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है कि लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्ट है कि रियल स्टेट सिर्फ शायद फाइल्स और प्लॉट्स का सेल परचेज है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम रियल सेंस में रियल स्टेट का जो मतलब है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि रियल स्टेट बेसिकली है क्या, और ये रियल रियल स्टेट जो वर्ड है ये एक्सट्रैक्ट हुआ कहाँ से है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ रियल एस्टेट जो है ये फाइल्स का सेल्स परचेज है। इसमें फाइल खरीदी जाती है और उसके बाद बेच दी जाती है, या प्लॉट का खरीदो फरोख्त है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल एस्टेट में आपकी बेसिकली जो कैटेगरीज हैं वो आती हैं दो कैटेगरीज। नंबर वन कैटेगरी जो है वो है रेजिडेंशियल की, नंबर टू कैटेगरी जो है वो है कमर्शियल की। पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रियल एस्टेट की फील्ड में रेजिडेंशियल में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपके घर हैं जिसका आप सेल परचेज करते हैं। दूसरे जो है वो आपका प्लॉट है। एक प्लॉट जो है वो बेसिकली आप कह लें कि ये आपकी फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका रॉ फॉर्म होता है प्लॉट जो है। और जब आपका अगर हम इसकी सेमी फिनिश्ड फॉर्म देखें तो वो ग्रे स्ट्रक्चर का हाउस है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ग्रे स्ट्रक्चर बना के उसको सेल कर देते हैं, वो हमारी सेमी फिनिश्ड फॉर्म होती है। और अगर कोई पूरा घर बना के फिनिश्ड फॉर्म में करता है तो वो हमारी फिनिश्ड फॉर्म का एसेट होता है। ठीक है, पहले तो ये जो हमने कैटेगरी है रेजिडेंशियल और कमर्शियल की वो उसको समझेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ तक ये है कि 3 कैटेगरीज़ हैं हमारी, कि एक चीज़ है रॉ फॉर्म, फिर आती है सेमी फिनिश्ड फॉर्म और फिर आती है फिनिश्ड फॉर्म। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो कैटेगरीज़ में हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं रेजिडेंशियल की, एक हमारे प्लॉट्स होते हैं, दूसरा बना-बनाया घर होता है। अब बात करते हैं कमर्शियल की, कि ये कमर्शियल में रियल एस्टेट किन-किन चीज़ों को डील करता है। सबसे पहले जो चीज़ आती है आपको पता है शॉप्स, जो डिफरेंट आप कह लें सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं, रजिस्ट्री इंतकाल वाली भी हो सकती हैं, एक तो शॉप्स आ जाती हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स होती हैं, प्लाज़ा होते हैं, प्लाज़े भी आप उनको कह सकते हैं, बिल्डिंग भी कह सकते हैं। आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उनको कहा जाता है कि हाई राइज़ बिल्डिंग, हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स फिर आ जाते हैं, ये भी हमारे कमर्शियल साइड पर होते हैं। अपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो आपको कभी भी बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपको ये कमर्शियल या सोसाइटीज़ में या इस तरह कमर्शियल मोस्टली जो लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि लोगों का जो ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये आखिर मतलब टाइम टू टाइम ये बदलता क्यों नहीं है? अगर आप देखें तो एक स्टार्टअप का टाइम था, तो उसमें होता क्या था कि बहुत बहुत ज़्यादा आज से आप कह लें कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 10 साल 20 साल पहले थोड़ा-सा देख लें, और अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत से प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जगह-जगह ऑफिसेज़ ओपन करके बैठे होते हैं, और जस्ट पहले के दौर में क्या होता था, वो सेल परचेज़ भी देखते थे और वो रेंट का भी सेल परचेज़ देखते थे। ठीक है? रेंट का बायर आ रहा है, उनसे चीज़ खरीद लेता है, यानी मतलब उनको कमीशन सर्टेन पे करता है और वो अपने घर में शिफ्ट हो जाता है या अपनी शॉप ले लेता है, एंड दैट्स इट, उस प्रॉपर्टी डीलर का काम खत्म हो जाता है। अभी का जो कुछ टाइम है आप कह लें 7-8 साल हो गए हैं कि अब रियल एस्टेट में जब लोगों की अवेयरनेस आई, लोगों का रुझान बढ़ा, तो अब लोगों ने प्रॉपर अपने ऑफिसेज़ बनाए हैं, पूरी-पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है, आईटी की टीम बैठी होती है। आप कह लें कि वहाँ पर आपने देखा होगा वेबसाइट्स हैं पूरी, और अब रियल एस्टेट में आप टाइम टू टाइम इनोवेशन देखते जा रहे हैं। इनोवेशन मतलब कि जिद्दत आती जा रही है, राइट? अब पहले ऐसा नहीं था। और अगर प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस से मैं इस बात को देख रही हूँ कि हर वो चीज़ जिसने टाइम टू टाइम अपने अंदर इनोवेशन की है और जिसने खुद को बदला है, वो फील्ड आगे बढ़ती गई है। जहाँ आप इनोवेशन लाना स्टॉप करते हैं, वो फील्ड भी वहीं स्टॉप हो जाती है। और उस चीज़ का लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये टाइम है सारा सोशल मीडिया का। रियल एस्टेट इसके अलावा एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको पर ईयर 20 टू 25% प्रॉफिट दे जाती है। यानी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं रियल एस्टेट की, चाहे वो आप प्लॉट में कम मार्जिन होता है, लेकिन अगर आप कोई शॉप परचेज़ करते हैं, कोई भी कमर्शियल इस तरह का एरिया परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको 25 टू 30% तक भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो जाते हैं। अब वो इ अगर आप रियल एस्टेट को इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जो आपके आप कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी फील्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको फीड करता है। जैसे कि अगर एक हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है, तो आपको पता है कि वहाँ के लिए हमें मटीरियल चाहिए होगा, रॉ मटीरियल चाहिए होगा। इसके अलावा वहाँ बिजली का काम भी होगा। इसके अलावा वहाँ लेबर भी आएगा। इस उसके बाद उसकी वहाँ मैनेजमेंट होगी, आईटी के लोग बैठे होंगे, मतलब उसका ऑफ़िस का स्टाफ होगा। इसके अलावा भी इतनी ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं, जिनमें रियल एस्टेट बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ीड करता है। अब हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या है? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो राइट टाइम है, वो किसी भी प्रोजेक्ट का प्री लॉन्चिंग फेज़ है। यानी अगर मोस्टली आप कमर्शियल साइट पर कर रहे हैं,
कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप किसी सोसाइटी वाली साइट पर अपने प्लॉट्स वगैरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पर इन्वेस्ट करें जो कि टाइम उसका प्री लॉन्चिंग फेज़ है। प्री लॉन्चिंग फेज़ क्या होता है कि एक प्रॉपर लॉन्चिंग होती है, जब या तो आप कह लें कि वो अपनी सेमी फिनिश्ड फॉर्म में आ जाता है या फिर कहीं न कहीं उस पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले का एक फेज़ होता है जिसको हम प्री लॉन्चिंग फेज़ बोलते हैं। जब आप उस टाइम पर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पर इन्वेस्टर को जो प्रॉफ़िट होता है, वो बाद के लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उन प्राइसेज़ को मीट करें जो अभी तक प्राइस किसी को भी ना मिली हो। और ज़ाहिर है कि प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। जितना प्रोजेक्ट आगे जाएगा, जितनी उसमें डेवलपमेंट होगी, उसकी प्राइसेज़ भी उतनी बढ़ती जाएँगी। तो आपने करना क्या है कि जब आप इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ ये देखें कि प्री लॉन्चिंग फेज़ चल रहा हो, उस टाइम पर कुछ ऑफर्स लगी होती हैं, कुछ डील्स लगी होती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। आप उसको 2 से 3 साल होल्ड अगर करते हैं, 2-3 साल अगर नहीं भी करते, 1.5 ईयर भी करते हैं, जब तक वहाँ पर कुछ मशीनरीज़ वगैरह चलने लग जाएँ या उसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाए, आप अगर उसको उस टाइम पर भी सेल करते हैं, तो आपको मार्जिन्स, प्रॉफिट के आपके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वक़्त हमारी जो इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, उसमें आपको पता है कि एक रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को फीड करता है। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट की वज़ह से फीड होती हैं। तो मेरा आप तमाम लोगों को ये सजेशन है कि आप लोग बजाए इसके कि बैंक्स में पैसा रखें या अपने पास रखें, आप छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। उससे होगा क्या कि हमारी जो इकोनॉमी है इंशाल्लाह वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को फीड करता है। अगर इस वक़्त आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, किसी ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट की तलाश में हैं कि जहाँ पर आप प्री लॉन्चिंग फ़ेज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें, चाहे वो बीइंग अ इन्वेस्टर करें, बीइंग अ लेमैन करें, बीइंग अ डीलर करें या फिर आप हमारे साथ बीइंग अ सेल्स पर्सन करें, तो पीनेक्स हमारा इदारा आपको वेलकम करता है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।